नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। तो दोस्तों, लाभ और हानि में हम लोगों ने पिछली क्लास में जहां पे तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने अभी तक लगभग सारे टाइप को टच कर लिया है। आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के प्रश्न को करेंगे। स्पेशल टाइप के प्रश्न को करेंगे जैसे कि अभी एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और पहले भी एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों आइए दोस्तों, एक आदमी ने कुछ आम 11 आम 1 रुपए की दर से खरीदे तथा 10% के लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न दिख रहा है ना, अभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ है उसमें तो यहां से आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और सेम डाटा पे मिलेंगे। 1 रुपए के आधार पर ही प्रश्न को बना बना के आपसे अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया है। तो आइए दोस्तों, इसको हम पहले टाइप से अगर आपको बताएं कि पहला टाइप हम कैसे बना सकते हैं, तो आम 11 आम 1 रुपए की दर से 11 आम दोस्तों 1 रुपए में जब खरीदा गया है तो आप ये कह सकते हैं कि एक आम का मूल्य जो होगा वो 1/11 होगा। 1 रुपए में 11 आम, तो एक आम कितने में खरीदा गया? 1/11। ये दोस्तों कितने परसेंट के बराबर है? तो आप कहेंगे 100% के बराबर है। एक आम का जो क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा दोस्तों। तो एक आम का क्रय मूल्य हमने निकाल लिया। अब हम यहां से 1% का यदि हम कैलकुलेशन करें तो आप कहोगे 1/11 और गुणे दोस्तों क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 यहां आएगा बटे में। अब आपको निकालना क्या है दोस्तों? 10% के लाभ के लिए 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे। 10% लाभ का मतलब आपको 110% निकालना है। 110% निकाले हम तो 1/11 गुणे 100 और गुणे 110। 1% की वैल्यू ये है तो 110% क्या होगा? 110 से दोस्तों गुणा कर देते हैं तो 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, आपका आ गया 1/10। यानी 1 रुपए में दोस्तों कितना बेचना होगा? 10 आम आपको बेचने होंगे। 1 रुपए में 10 आम यदि आप बेचेंगे तो आपको 10% की प्रॉफिट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैंने आपको क्या बताया कि आपने 1 रुपए में 11 आम खरीदे तो एक आम का जो मूल्य होगा 1/11 होगा। एक आम का जो मूल्य है अपने आप में 100% होगा। 1% निकाला गया 1/11, ये 100 इधर आएगा बटे में हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? 10% के लाभ के लिए 110%। 110 1% कितना है? 1/11 गुणे 100 इंटू 110, तो मल्टीपल 110 कर दिए दोस्तों। तो यहां से आप देख रहे हो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 1/10 यानी 1 रुपए में 10। 1 रुपए में 10 आम आपको क्या करने हैं? बेचने हैं। दोस्तों, इसका दूसरा तरीका क्या है लगाने का, ये भी देखते हैं। दूसरा तरीका यह है दोस्तों, जब आपके पास 1 रुपए में 11 आम खरीदने की बात कर रहा है और 1 रुपए में कितना आम बेचा जाएगा ये भी बात कर रहा है। इट मीन्स क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पैसा दोनों का समान है। तो यहां पे एक चीज आप देखेंगे कि यदि हम बात करें कि कितने में बेचा जा रहा, कीमत की अगर हम बात करें, कीमत की, किसकी बात करें? कीमत की, तो पहले 100% रहा होगा, अब 110% हो गया है। कितना हो गया है? 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया तो 100 से 110 हो गया। यहां परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहोगे 100 से 10 से 11 हो गया। 100 से 110 था तो 10 से क्या हो गया दोस्तों? 11 हो गया। अब आप देख रहे हो 10 से 11 हो गया, तो अगर हम यहाँ पे वस्तु की बात करें, वस्तु, तो आप कहोगे 11 से 10 हो गया। जब क्रय और विक्रय मूल्य दोनों के समान होंगे, जितने में खरीदने 1 रुपए में 11 आम खरीदने की बात कर रहा है और 1 ही रुपए में बेचने की बात कर रहा है, यानी क्रय और विक्रय का पैसा दोनों का समान है।
तो जो इनकी कीमत का रेशियो होगा इसका जस्ट अपोजिट किसका रेशियो होगा, वस्तु का रेशियो होगा। तो कीमत का रेशियो जब आपने निकाला कि कीमत का रेशियो क्या आया, तो 10:11 आया। तो वस्तु का जो अनुपात आएगा 11:10 आएगा। यानी 100 रुपए में, ये मैं कहूं 100%, 100% का मतलब 1, यानी कितना खरीदा गया 11 और बेचा कितना जा रहा है 10। कितना बेचा जा रहा है 10। तो 1 रुपए में कितना बेचा जाएगा, 10 वस्तु बेची जाएगी। 1 रुपए में 10 आम बेचे जाएंगे। कितने बेचे जाएंगे 10। कितने 10। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक विक्रेता ने ₹1 में 6 नींबू खरीदे। 100% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। साथियों अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 6/6/2025 को सिर्फ नंबर 2 में प्रश्न पूछा गया है। अभी मैंने पिछला प्रश्न इसी पे चर्चा किया था और आप देख रहे हो कि एग्जाम में अभी रिसेंट ये प्रश्न सेम उसी डाटा का आया हुआ है। 1 रुपए में 6 नींबू खरीद रहा है। तो मैंने कहा 1 नींबू कितने में खरीदेगा, तो 1/6। तो ये साथियों कितने परसेंट के बराबर है, 100%। मैंने ये कहा 1 रुपए में दोस्तों वो 6 नींबू खरीदता है, तो 1 नींबू का जो कॉस्ट प्राइस होगा 1/6 होगा। 1 नींबू अपने आप में 100% होगा। अब आपको कह रहा है कि 100% लाभ कमाने के लिए, 100% लाभ कमाने का मतलब यह है यदि 100% क्रय मूल्य है तो 100% प्रॉफिट हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस 200% हो जाएगा। साथियों 100% लाभ का मतलब क्या, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे ये 100% है ही है और 100% आपकी प्रॉफिट हो गई। इट मीन सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, तो आप कहोगे 200%। सेलिंग प्राइस कितना कहोगे 200%। तो 100% 1/6 है, तो यहां से 1% यदि हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1/6 गुणे 100। आपको क्या निकालना है दोस्तों 200%। क्या निकालना है 200%। 1/6 गुणे 100 और गुणे 200। तो 2 जीरो कट गया, 2 तिहाई 6। इट मीन्स 1/3 आ गया। 1 रुपए में 3, 1 रुपए में 3, 1 रुपए में 3 नींबू बेचा जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से क्लियर करते हैं। मैंने आपको कहा कि 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे गए हैं, तो 1 नींबू का जो क्रय मूल्य आया 1/6, ये 100% है। यहां से 1% निकाले, 1/6 गुणे 100, ये 100 इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। अब आपको साथियों क्या करना है 100% के लाभ कमाने के लिए, तो मैंने कहा एसपी क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। 100% सीपी 100% प्रॉफिट, यानी 200% पे आपको बेचना है। तो 200% का मतलब 1/6 गुणे 100 इंटू 200। एक का जो हमने 1 का सीपी निकाला, 1 का एसपी, तो मैंने देखा 1 रुपए में कितनी नींबू खरीदे गए थे 6। अब यहाँ 1 रुपए में कितने बेचे जा रहे हैं 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साथियों इसका दूसरा अल्टरनेट तरीका क्या है उसको भी देखते हैं। जैसे अभी हमने इससे पिछले सवाल में देखा था, मैंने कहा कि यदि क्रय और विक्रय करते समय एक चीज का आपको ध्यान देना है कि जितने में खरीदा गया है उतने में ही बेचने की बात कर रहा है कि नहीं। 1 रुपए में 6 नींबू खरीदा गया है और 1 रुपए में कितने नींबू बेचा जाएगा इसी की बात कर रहा है। तो मैंने कहा था कि यहां आप लिखोगे कीमत, जो कीमत का रेशियो निकालेंगे, यानी पहले 100 था अब 200 हो गया है। कितना हो गया है 200। 100% के लाभ पर बेचा गया। अभी हमने आपको बताया कि जो एसपी होगा वो क्या होगा, 100 सीपी है, 100% की प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 200%। तो दोस्तों यहां अगर हम रेशियो की बात करें तो आप कहोगे 1:2 आ गया। अब हम यहां से वस्तु का रेशियो निकालें तो 2:1 हो जाएगा। 2:1। अब ये 2 किसके बराबर है, तो आप कहोगे 2 6 नींबू के बराबर है। कितने के बराबर है 6, 2 तिहाई 6। तो 1 कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे 3 एकन्नम 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर से एक बार कंफर्म करते हैं। मैंने कहा 100 200, कीमत पहले 100 थी, अब 100% प्रॉफिट हो गई यानी 200 हो गया। इसका जो रेशियो बना वो 1:2 बना। तो जो वस्तु का रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा। कीमत का उल्टा होता है, कीमत का उल्टा होता है।
तो 2:1 हो गया। अब 2 नींबू ना होकर के कितने नींबू के बराबर है? 6 नींबू के बराबर है। और ये दोस्तों फिर ये 2 तिहाई 6, तो 1 नींबू ना होकर के ये भी कितना नींबू होगा? यानी 6 नींबू खरीदा गया था और 3 नींबू बेचा जा रहा है 1 रुपए में। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा और बेहतर ये सवाल समझ में आया होगा। अभी हम जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वैसे वैसे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस ही मूल आधार है सवाल को पूरी तरीके से समझने के लिए। तो आइए दोस्तों, आइए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक विक्रेता ने ₹1 में 7 नींबू खरीदे। 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? साथियों ये भी एनटीपीसी सीबीटी 1/6/2025 शिफ्ट नंबर 1, मतलब दोनों अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न हैं, दोनों के डाटा सेम है। साथियों वही मैंने आपसे क्लास के शुरुआत में ही बताया है कि दोस्तों ये जो वैरायटी देखने को मिल रही है, इस टाइप की सीबीटी 1 में कई सवाल देखने को मिले। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों कह रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीद रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि इसका पहला तरीका है लगाने का कि 1 नींबू 100%, 1 नींबू की कीमत 100% है, कितना हो जाएगी? 1/7 हो जाएगी। तो यहां से 1% का कैलकुलेशन करेंगे तो 1/7 गुणे 100 हो जाएगा। दोस्तों 1/7 गुणे 100 कह रहा है 40% लाभ कमाने के लिए। 40% लाभ का मतलब आपको 140% पे बेचना है। 40% लाभ का मतलब 100 + 40 140। 140 का मतलब हो गया 1/7 गुणे 100 और गुणे दोस्तों 140। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 पंचे 10। आप कहेंगे 1/5, 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 5 बेचा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप देख रहे हो 100% यानी 1 नींबू का जो क्रय मूल्य आया 1/7, 1 रुपए में 7, तो 1 नींबू की कीमत 1/7। ये 100% का मान है, 1% निकाला गया, 1/7 गुणे 100। आपको क्या निकालना है? बेचना कितने में है? 40% प्रॉफिट पर 140%। 140 का मतलब 1% इतने के बराबर है, तो 140 कितने के बराबर होगा? मल्टीपल 140। 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, यानी 1 रुपए में कितना दोस्तों? 5 बेचा जा रहा है। 1 रुपए में कितना खरीदा जा रहा था? 7 खरीदा जा रहा है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि यदि क्रय और विक्रय करते समय एक चीज का ध्यान आपको देना है कि जितने में खरीदा गया है उतने में ही क्या बेचने की बात कर रहा है। मतलब 1 रुपए में कितना खरीदा गया? 7 नींबू, और आपसे कह रहा है 1 रुपए में कितना नींबू बेचा जाएगा। मतलब दोनों मूल्य क्या है? समान है। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ आप कीमत का रेशियो जो बनाएंगे, पहले 100 था, अब कितना है? 140 है, 40% की प्रॉफिट है। तो आप यहाँ 0 से 0 काट लेंगे, इसको 2 से काटेंगे 5, इसको 2 से काटेंगे तो दोस्तों 7। तो आपको मैंने कहा जो वस्तु का अनुपात होगा वो कीमत के अनुपात का जस्ट उल्टा होगा। अब आप देख रहे हो कि पहले 7 नींबू ही खरीदे जा रहे थे, तो अब कितने बेचे जाएंगे? 40% प्रॉफिट पर 5। तो देख रहे हैं ना, मतलब धीरे धीरे चीजें एकदम क्लियर हो गई। अब आप ऐसे प्रश्न एग्जाम में अभी आए और ऐसे प्रश्न अगर आपको बनाने आते हैं दोस्तों, तो टाइम कहाँ लग रहा है? टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा है। देखिए कितना आसानी के साथ बन रहे, चाहे आप इस तरीके से लगाइए और चाहे आप इस तरीके से लगाइए। बस जैसे जैसे आप सवाल की प्रैक्टिस बढ़ाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि कीमत, जब आपको एक चीज देखना है कितने में आपने खरीदा और कितने में बेचने की बात कर रहा है। 1 रुपए में 7 नींबू खरीदा और 1 रुपए में कितना बेच रहा है इसकी बात कर रहा है। तो यानी खरीदने का जितना मूल्य है उतना ही बेचने का है। तो आप 100 से 140 140 कहां से आया दोस्तों? 40% लाभ की बात कर रहा है। तो 100 से 140 इसका रेशियो बनाए 5 से 7 हो गया। तो ये कीमत का रेशियो रहा, तो वस्तु का इसका उल्टा हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। यानी पहले 7 नींबू ही खरीद रहा था, प्रश्न में कह रहा है। इट मीन्स मान लीजिए अभी 7 की जगह आपका 14 होता है। क्या होता है? 14 होता है।
तो ये 7 किसके बराबर हो जाता? 7 दूनी 14 के। तो 5 किसके बराबर होता? 5 दूनी 10 के बराबर हो जाता। तो दोस्तों ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि यहाँ कुछ और पूछता तो क्या होता। आपको तरीका लगाने आ गया तो फिर कुछ भी पूछे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक विक्रेता ने ₹1 में 5 चॉकलेट बेचा। 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेचा जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? आइए दोस्तों, आपको 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेचा है, तो यदि हम आपसे बात करें 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेचा जिससे उसे 40% का लाभ हो रहा है। दोस्तों क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं 140%, 140%, 100 + 40 140%। एक चॉकलेट कितने में बिका? 1/5 में। 1 रुपए में 5 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट की जो कीमत रही वो 1/5 रही। कब रही? जब इसे 40% प्रॉफिट पर बेचा गया। तो दोस्तों यहां से 1% जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1/5 और गुणे 140। दोस्तों आपको निकालना कितना है? 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी? खरीदी मतलब 100%। क्या निकालना है दोस्तों? 100% निकालना है। 100% का मतलब 1/5 गुणे 140 और गुणे 100। तो 0 से 0 कट गया। 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, 1/7। यानी 1 रुपए में 7 खरीदा। 1 रुपए में दोस्तों कितना खरीदा? 7 खरीदा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से एक बार क्लियर करते हैं। मैंने कहा यहां बात कर रहा है, कह रहा है बेच रहा है। 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेचा है तो 40% की प्रॉफिट हुई है। यानी 140% बराबर दोस्तों 1/5। 1/5 का मतलब 1 रुपए में 5 जो है चॉकलेट बेचा है, तो एक 40% की प्रॉफिट हुई, 140% हो गया। यहां से 1% कैलकुलेट किए, 1/5 गुणे 140। अब आपको क्या निकालना है? क्योंकि चॉकलेट खरीदी, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 1 रुपए में यहाँ 5 बेच रहा था, यहाँ 1 रुपए में 7 खरीद रहा है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 7। 1 रुपए में 7 चॉकलेट आ जाएगा। साथियों इसे अगर रेशियो से बनाते तो क्या बनाते? मैंने कहा कीमत 100 से कितना हो गई है दोस्तों? 140 हो गई है। 2 पंचे 10, 2 सत्ते, तो वस्तु की कीमत दोस्तों कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 7 से 5। कीमत का जस्ट अपोजिट। अब देखो आपको दिखने लगा दोस्तों, आपको यही 5 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेचा है। कितना बेचा है? 5। तो खरीदा कितना है? 7। खरीदा कितना है? 7। यही 5 की वैल्यू कहता 10, तो 5 10 के बराबर होता है, तो 7 कितने के बराबर हो जाता है? 14 के बराबर हो जाता है। यदि यही 5 की जगह 15 कहता तो 5 15 के बराबर होता, तो 7 21 के बराबर होता। ये जितने गुना बढ़ जाएगा उतने ही गुना ये बढ़ जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों कि अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ CBT 1 में, देखने में प्रश्न केवल जब आप पढ़ते हो तब आपको लगता है प्रश्न बहुत कठिन है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तरीका पता होना चाहिए। प्रश्न तभी आपको कठिन लगता है जब उसके मेथड आपको लगाने के पता नहीं होते हैं। जब तरीके पता होते हैं लगाने के तो मैथ में कुछ भी कठिन नहीं है। मैथ केवल और केवल प्रैक्टिस का आधार है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाते रहिए। हम ये पूरी गारंटी लेते हैं आपको धीरे 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 ऐसा लगने लगेगा कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट होती ही नहीं है। और ये सच्चाई है कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैथ में केवल आपको टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के किसी भी स्थिति में मैथ आ नहीं सकती है। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? आइए दोस्तों समझते हैं। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर तो एक संतरे का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 1/32 होगा। ये कब है?
एक आदमी को 40% की हानि होती है, यानी दोस्तों ये एक संतरे का विक्रय मूल्य है तो ये 60% के बराबर है। 60% क्यों है? क्योंकि 40% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 100% क्रय मूल्य होता है, उसमें से 40 घट गया, यानी आप 60% का मान 1/32 है। तो यहां से दोस्तों 1% कैलकुलेट कर लीजिए तो हो जाएगा 1/32 और गुणे दोस्तों 60। अब आपको निकालना क्या है दोस्तों? तेरा 20% लाभ कमाने के लिए कितने परसेंट? 20, यानी 120% का मान निकालना है। किसका निकालना है? 120। 32 गुणे 60 और गुणे 100, तो 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 2 से 32 को काट लिया 16, क्या आया? 1/16। यानी दोस्तों 1 रुपए में 16, 1 रुपए में कितना बेचा जाएगा? 16 बेचा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आप देख रहे हो 40% हानि था, यानी 60% का मान 1/32 एक संतरे का। आपने देखा क्या कि 1% का मान 1/32 गुणे 60 हो जाएगा। अब आपको 20% के लाभ कमाने के लिए संतरे बेचने हैं, 120% बराबर 1/32 गुणे 60 गुणे 120, क्योंकि एक संतरे का सेलिंग प्राइस जो थी जब 40% हानि पर बेचा जा रहा था, यानी 60% बराबर 1/32, तो 1% बराबर 1/32 गुणे 60, 1% का मान मिल गया। अब आपको कुछ भी निकालना हो, अब आपको क्या निकालना है? कह रहा है 20% लाभ, तो 120 निकालना है। अगर आपको कहता कि क्रय मूल्य, तो यही हम 100% निकालते, जैसे भी पिछले सवाल में हमसे पूछा था क्रय मूल्य, तो हमने 100% निकाला। यहाँ 20% प्रॉफिट कह रहा था 120 निकाले, 30% प्रॉफिट कहता 130 निकालते, 40% प्रॉफिट कहता तो 140, जितने परसेंट लाभ कहता उसको 100 में क्या कर देते? प्लस कर देते। तो 1 रुपए में 16। अब दोस्तों इसे रेशियो से कैसे बनाते? मैंने कहा कीमत 1 रुपए में ही 40% की हानि पर ये भी बेचा गया है और 20% के लाभ पर। तो आप कहोगे 40% हानि का मतलब ये कितना है? 60 है, और 20% प्रॉफिट का मतलब 120 है। तो 60 दूना 120, 1:2। तो वस्तु कितने के अनुपात में आ जाएगी? तो आप कहोगे 2:1 के अनुपात में आ जाएगी, 2:1। अब 60% जब 40% हानि पर बेचा जा रहा था, तो 1 रुपए में 32 संतरे, यानी ये कितने के बराबर है? 32 के बराबर है। कितने गुना है? 16, 16 दूना 32। तो एक भी कितने के बराबर होगा? 16 करना 16, कितना? 16 के बराबर होगा। तो दोस्तों कुछ भी कठिन नहीं है। आप देख रहे हो कितनी आसानी से डाटा बन रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि आप सवाल भी लगा रहे हो, इतनी आसानी से चीजें क्लियर होती चली जा रही हैं दोस्तों। आइए अभी और आगे बढ़ेंगे ना, तो और अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और बहुत आसानी से दोस्तों बनेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रुपए 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? एसएससी CHSL 4/8/2021 सीट नंबर 3। आइए दोस्तों इस सवाल को लगाने से पहले एक बात यहाँ पे आप जान लीजिए। यहाँ पे 2 अलग अलग मूल्य हैं, एक बार 405 में बेचा जा रहा है, एक बार 288 में। पहले मैंने कहा P1 रुपए में बेचा जा रहा है, क्वांटिटी Q1 है इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बराबर। दूसरा P2 है, आप कहोगे Q2 है और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। इसका प्रयोग करोगे दोस्तों तो बहुत आसानी से आपका डाटा बन जाएगा। कुछ है नहीं, अभी हम रखना सिखा दे रहे हैं कैसे इसके पुट किया जाएगा। 405 रुपए में बेचा गया है, कितनी मात्रा है? 3 दर्जन है। कितने परसेंट पर है? 25% लॉस पे है, तो 100 माइनस 25, 100 माइनस 25% बराबर 288 है दोस्तों, बटे Q2 आपको निकालना है इंटू 100 प्लस 20% के प्रॉफिट पर है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका हो जाएगा 405 बटे 3 गुणे
75% बराबर 288 बटे Q2 आपको निकालना है इंटू दूसरी क्वांटिटी निकालना है, ये 120 परसेंट से परसेंट कट गया। साथियों इसको 3 से काटते हैं, यदि 3 एकम 3, 1 बचेगा 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 15 पचे 75, 15 9 135, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 5 से 120 को काट दें, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। यहां बचा है दोस्तों 1/1 और यहां बचा है 4/3 Q2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3Q2 बराबर हो जाएगा 4। तो यहां से जब Q2 आप निकालोगे तो 4/3, 4/3 दर्जन है दोस्तों, क्योंकि पहली मात्रा किसमें है, दर्जन में। तो ये भी दर्जन में आएगा। आपको क्या बताना है, संख्या बतानी है, कितने संतरे बेचे गए। तो 4/3 को किससे गुणा कर देंगे आप, 12 से। एक दर्जन में 12 होते हैं, 3 चौक 12, 4 चौक 16। 16 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। मैंने आपको क्या कहा कि आप पहली मात्रा जो आपको 405 रुपए में बेचे हैं इसको ऊपर रखेंगे, उसके बाद जो मात्रा जितनी क्वांटिटी की वस्तु बेच रहे हैं उसको नीचे रखेंगे। प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ लेंगे, लॉस हो रहा है तो घटा लेंगे, बराबर लगाएंगे। जो दूसरा मूल्य दिया गया उसको रखेंगे। आपने कितनी क्वांटिटी निकालनी है ये आपको यहाँ पे निकालना था, दिया गया होता तो उसको रख लेते। 20% लाभ था तो 100 + 20 कर दिए। अब यहाँ 405/3 × 75 और यहाँ बराबर 288 बटे Q2 इंटू 120। जब इसको सरल किया गया तो यहाँ से आ गया 1/1 बराबर 4/3 Q2। तो 3Q2 बराबर कितना आ गया, 4 के। तो जो दूसरी क्वांटिटी आपको मिली वो 4/3 दर्जन मिली। एक दर्जन बराबर 12 के, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई है। आगे अभी और सवाल करेंगे तो चीजें जो भी कंफ्यूजन होगा नेक्स्ट सवाल में वो भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न देखते हैं। यदि 20% की हानि पर रुपए 160 में 50 केले बेचे जाते हैं तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे रुपए 1540 में कितने केले बेचने चाहिए। एसएससी जीडी 21/2/2025 अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का दोस्तों, वहीं पे प्रश्न आया हुआ है। आइए देखते हैं। मैंने पिछले सवाल की तरीका ही इसे भी डाटा बनाना है। 160 पहला मूल्य है जिसमें 50 केले बेचे गए हैं। 20% की हानि होती है तो 80 रख लेंगे, 20 घटा देंगे। 1540 रुपए में कितने केले बेचे जाएंगे ये आपको निकालना है। 10% का लाभ हो रहा है दोस्तों, 110 कर देंगे। पहला मूल्य 160 में बेचा गया, 50 केले, 20% की हानि, 1540 निकालना है कितने केले बेचे जाएंगे। 10% का लाभ 110। तो 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, ये 0 से ये 0 काट दिए। अब ये हो जाएगा 11 से इसको काटिए, 11 करना भी 11, 11 चौक 44, 11 शून्य। अब इसको 2 से अगर काट दें, 2 सत्ते 14, 2 शून्य, 7 पचे 35। जो Q का मान आ गया वो कितना आ गया, 7 पचे 35, 790, 350 रुपए। यानी डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। साथियों देखिए कितनी आसानी से डाटा आपका बना। 160 बटे 50 केले था इंटू 20% लॉस था तो 80 रख लिए, 1540। दूसरी क्वांटिटी निकालनी है, 10% लाभ 110। आप इसे जब सरल कर लिए तो आपको कितना मिल गया, Q को बराबर 350। कितना मिल गया, 350। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप पूरी क्लास को देखने के बाद अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आपको क्लास कैसे लगी इसके बारे में बताइएगा। क्या कंफ्यूजन रह गया उसके बारे में बताइएगा कि कौन सा प्रश्न था जिसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। और दोस्तों आपको जानकारी ये दे दूं कि आगे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आगे क्लासेज आपको मिलने वाली हैं उसमें सारे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लगभग सारे टाइप को पढ़ चुके हैं। अब आपको मिसलेनियस प्रश्न कराए जा रहे हैं, यानी विविध प्रश्नावली आपकी चल रही है। इसमें आपको हर वैरायटी के सवाल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आने वाली क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उस क्लास को डेली सभी लोग जरूर देखिए।
और आपको यदि पसंद आती है तो आप दूसरों तक भी